हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एसकेएस। आप सभी का एसकेएस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए जाएंगे। पेयर का मतलब है दो आपके पास में इक्वेशन एक साथ दी जाएगी, जिसमें कि जो सेम टू वेरिएबल, जिसमें दोनों वेरिएबल एक्स और वाई आपके सेम होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जिसमें a1 b1 a2 b2 और c1 c2 ये सारे आपके रियल नंबर होते हैं। a और b दोनों आपके कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब इसमें हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो लीनियर इक्वेशन में थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास में दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं। अब इनको सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करना होता है। उसके लिए हमारे पास तीन मेथड होती है। पहली होती है ग्राफिकल मेथड। आपको इसमें ग्राफ बनाना होता है, वो ग्राफ के जरिए हम बताते हैं हमारे पास में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे और कौन से होंगे। उसके बाद होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद में होती है इलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड को हम वन बाय वन करके अगले पार्ट में समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड को सोल्व किया जाता है। उससे पहले आपको दो इक्वेशन दी जाती है, इनके रेशो को कंपेयर करना आना चाहिए। रेशो क्या होते हैं? एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपकी जो टर्म है, इनको हम कंपेयर करते हैं। हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था किस प्रकार से पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। उस जनरल फॉर्म में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू हमें यहाँ से पता करना होता है। देखो a1 बाई a2, a1 हमारे पास 5 है, a2 है 7 बराबर b1 हमारे पास -4 है, b2 है 6 इज इक्वल टू C1 हमारे पास 8 है और C2 है -9। अब इसमें आपको यहाँ पे कंपेयर करना है 5/7 4/6। जितना ये डिवाइड हो सकता है कट सकता है उतना आपको काटना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आपका 8 और 9 नहीं कटेगा। तो इसका हमें नया रेशो क्या मिला? 5/7 इज इक्वल टू 2/3 और 8/-9। यहां से हम बोल सकते हैं a1/a2 ये इज नॉट इक्वल टू है b1/b2। a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो हमारी जब हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो लाइन मिलेगी वो लाइन आपकी होगी इंटरसेक्टिंग। तो हमें लाइंस कैसी मिलेगी? इस इक्वेशन के लिए हमें लाइंस मिलेगी इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन हमें इंटरसेक्टिंग कैसे मिली? इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, और उनके लिए जो जो सॉल्यूशन है उसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार का अगर हमें यहाँ पे रेशो मिलता है तो उसके लिए कौन सी लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं।